तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद 2027 में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, सरकार बनाएंगे वो तो। किंग भैया जी वे पायदान तक भी नहीं पहुंचे। तो एक पक्ष को तो वोट ही नहीं डालने दिया। गलत बात है, फर्जी वोट नहीं गिरने दिए। ये लोग पहले फर्जी मतदान करते थे, उस पर कंकुश लगाया है सरकार ने। 12 पक्ष हमारे साथ है, 12 बिरादरियां आपके साथ है तो नगीना में क्यों हार गए फिर आप लोग? नगीने में जरा सा वो संतुलन दूसरा रहा उधर एससी आ गए, उधर मुस्लिम भाई जुड़ गए, ये समीकरण रहा। नहीं तो कुछ भी इससे पहले जसवंत जी रहे हमारे, इतने बड़े मतों से जीत। आप ये चैलेंज उन्हें दे रहे हैं अब। हाँ, नगीने से नहीं इधर आ जाए, इधर की जनता बता देगी उनको। उम्मीद है कि योगी जी की जमानत जब्त नहीं होगी। ये क्या 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 असंभव बात कर रहे हैं, क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं यार। देखिए कोई नेता बयान दे रहा है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब कह रहे हैं कि उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसे। चंद्रशेखर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो ठीक कैसे होगा वो और मुझे बता दीजिए आप। सरकार सबको ठीक कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ये लोग हार जाते हैं तो ईवीएम में कमी बता देते हैं, और जब ये जीत जाते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो हैं, आपकी नज़र में नेता कैसे हैं, और नेता हैं या नहीं है? नेता वो एक छोटे से दल के नेता हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लीडर है, ऐसा कुछ नहीं है। फैन फॉलोइंग तो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय है। वो एक छोटे से चंद लोगों तक है। वो विदेश की जनता कह रही है कि योगी जी को हमारे जैसा लीडर चाहिए। चंद्रशेखर वो कौन सा देश है, परदेश मांग रहा है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। देखिए अभी यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। चुनाव में तमाम नेताओं ने अपने अपने पसंदीदा नेता को लेकर बयानबाजी की, लेकिन कुछ नेताओं ने विपक्ष को लेकर भी बयानबाजी की है। आज समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, नगीना के सांसद, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे जितने भी समर्थक हैं योगी आदित्यनाथ के, वो सभी बड़े अचंभित हैं। एक तरीके से कहूँ झटके में आ गए हैं। उन्होंने बयान दिया है कि योगी आदित्यनाथ ने अगर इतने ही अच्छे काम किए हैं, अगर उनमें दम है, उनमें हिम्मत है, तो बिजनौर जिले की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़के दिखा दे, उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। अभी हमारे साथ दिनेश कौशिक जी मौजूद हैं, हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित है, लगातार योगी जी के लिए अच्छे खासे काम करते रहे, गौ सेवक हैं एक तरीके से। अब इनसे बातचीत करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद किस तरीके से उनके बयान को देखते हैं, और हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको चंद्रशेखर आजाद के नज़रिए से किस तरीके से पाते हैं। दिनेश भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया है कि योगी जी का चुनाव लड़ जाए बिजनौर जिले से तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, ऐसा है? ऐसा पहले तो सभी दर्शकों को जय सीताराम, ऐसा कभी नहीं है, ना कभी होने वाला है। जितनी ये फिरका प्रस्त पार्टियां हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ हिंदुत्व की लहर है और 80% हिंदू है, फिर इसको इसका क्या करेगा, कोई बताए। जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की लहर की बात करते हैं, तो हिंदुत्व की जो पार्टी है भाजपा, वो अयोध्या में हार जाती है। अयोध्या में हार गई, और जगह तो नहीं हारी, उपचुनाव में तो नहीं हारी। मतलब 9 सीटों में हम 7 सीटें बीजेपी आ रही है, ये कोई थोड़ी बड़ी बात नहीं है। ये तो आरोप लगे, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि आप जीते नहीं, जितवाए गए हैं जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा। ऐसा तो अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब ये लोग हार जाते हैं तो ईवीएम में कमी बता देते हैं, और जब ये जीत जाते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। ये तो पहले से ही होता रहा है। इन पे कोई मुद्दा नहीं है, तो ये ईवीएम पे, लेकिन एक ईवीएम रहेगी जिसका एंड पूरे भारत में यही मुद्दा है, और कोई विपक्ष पर कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव ने तो ये तक भी कहा था चुनाव जीतने के बाद, जब अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था संसद भवन में, कि मैं चाहे कितने भी सीटें जीत जाऊं, लेकिन मैं ईवीएम के समर्थन में कभी नहीं रहूंगा। ईवीएम से ये चाहे बैलेट पेपर से गिरवा लो, जो होना वो तो होके रहेगा, उसे कोई नहीं टालने वाला। ये तो जाए। बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद जो हैं, आपकी नज़र में नेता कैसे हैं, और नेता हैं या नहीं है? नेता वो एक छोटे से दल के नेता हैं, ऐसा नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लीडर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग तो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय है। वो एक छोटे से चंद लोगों तक है। वो चंद 36 बिरादरियाँ हैं, हिंदुओं में 36 बिरादरियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि वो 36 बिरादरी का समर्थन ले रहे हैं, वो एक छोटी सी बिरादरी का समर्थन ले रहे हैं। एससी में भी 17 सीट हैं, 17 बिरादरी आती है एससी में भी। ऐसा नहीं है कि एससी को एक ही बिरादरी है, एससी बिरादरी में भी 17 बिरादरी आ रही है एससी में भी। इसमें ऐसा नहीं है सारे उनके साथ है, सिर्फ एक पक्ष उनके साथ है। यानी कि 16 पक्ष हमारे, 12 पक्ष हमारे साथ है, 12 बिरादरियाँ आपके साथ है, तो नगीना में क्यों हार गए फिर आप लोग? नगीने में जरा सा वो संतुलन दूसरा रहा। उधर एससी आ गए, उधर मुस्लिम भाई जुड़ गए, ये समीकरण रहा। नहीं तो कुछ भी इससे पहले जसवंत जी रहे हमारे, जब भी वही समीकरण था। उस टाइम इन्होंने संविधान को ले लिया। अभी जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जो ये जीत गए, जरा से इनकी डबली बज गई है, वो जरा इन्होंने संविधान के लिए लोगों को उकसा दिया
गरीबों को। अभी कुछ लोग जब जब मैं समय में काम कर रहा हूँ गली मोहल्लों में जाकर, दलितों में, बहुजनों में जाके काम कर रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद 2027 में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, सरकार बनाएंगे वो तो। किंग भैया जी वे पायदान तक भी नहीं पहुंचेंगे। ये देख लेना, आने वाला समय है, देख लेना सब लोग। और आने वाले में योगी जी को कोई हटाने वाला नहीं है। उनमें इतना दमखम है, सभी पूरा भारत, उनको तो विदेश तक की जनता मांग रही है। विदेश की जनता कह रही है कि योगी जी को हमारे जैसा लीडर चाहिए। चंद्रशेखर को कौन सा देश है, प्रदेश मांग रहा है। अब वो तो कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद तो कि भैया योगी जी ने कुछ काम तो किया नहीं, अगर काम करते तो शायद यहाँ से चुनाव लड़के दिखा दें वो बिजनौर से। योगी जी काम ना करते तो विदेशों तक गूंज कैसे जाती भाई साहब। चंद्रशेखर की तो नहीं जा रही गूंज, ऐसा नहीं है। ये सब मुंह से बोलना है। ये एक छोटे से, चलिए ये तो बिजनौर लोकसभा की विधानसभा है, जो मीरापुर विधानसभा सीट है। अगर यहाँ से योगी जी लड़ जाएं तो हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। लड़ जाए, दूसरों की जमानत जब्त हो जाएंगी। योगी जी का नाम ना लो, योगी जी हल्के फुल्के लीडर थोड़े हैं। तो चंद्रशेखर आजाद मानने को क्यों नहीं तैयार हैं? वे ना मानने, आगे आने वाले चुनाव में मान जाएंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां, अखिलेश जी, मायावती मान गई। मायावती से बड़े लीडर तो नहीं है नहीं। मायावती जी किसी स्तर पर हैं आज की तारीख में, देख लो। वही भूमिका ये कर रहे हैं, वही भूमिका उन्होंने करी, तो ये भी उसी स्तर पर आ जाएंगे। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी ये उपचुनाव हुए, उपचुनाव में तमाम आरोप लगे सरकार पर कि सरकार ने, मीरापुर में भी कई ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें पुलिस वालों ने डंडे बजाए हैं, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। सच्चाई है कुछ इस बात में? ऐसा एक बात सुनिए भाई साहब, 60% का हमारा पोलिंग हुआ, 60% वोट डिब्बों में निकल रही है। ये कितनी वोट कहाँ से आई है बताइए। इतनी वोट है, 3 लाख की हमारी वो है, 60% पड़ा, उतनी वोट निकल के आई है डिब्बे में। तो किसने रोका? गलत आरोप लगा रहा है कि एक पक्ष को तो वोट ही नहीं डालने दिया। गलत बात है, फर्जी वोट नहीं गिनने दिए। ये लोग पहले फर्जी मतदान करते थे, उस पर अंकुश लगाया है सरकार ने। सिर्फ फर्जी मतदान पे अंकुश लगा है, नहीं तो हिसाब लगा लीजिएगा। अच्छा 27 के विधानसभा चुनाव में क्या योगी जी के लिए चंद्रशेखर आजाद कभी चुनौती बन पाएंगे? जीवन में, चुनाव में नहीं, जीवन में नहीं बनेंगे। ये चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। कभी जीवन में भी योगी जी का मुकाबला तो कभी जीवन कोई कर भी नहीं सकता है। लेकिन जब वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि भैया अगर योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ लें तो या सिर्फ एक बयान के तरीके से देखें, वायरल होने के लिए सिर्फ। तो ये नेता लोग हैं, ये तो कहते रहते हैं। अभी ये एक और थे, प्रजापति थे, क्या नाम था जी उनका, प्रजापति का? दारा सिंह प्रजापति। नहीं, अभी वो जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जिन पे छींटे पड़ रही हैं, कोई जूता मार रहा है, ऐसा भी अनगढ़ बयान देते फिर रहे हैं, उनसे भी कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन जो हिंदुत्व की जो परिभाषा है, जब हिंदुत्व की बात की जाती है, बार बार जब भी हिंदुत्व की बात की जाती है तो बीजेपी पर अयोध्या को लेकर बात की जाती है कि बीजेपी अयोध्या में हार गई। तमाम चुनाव हुए, तमाम अयोध्या के नाम पर वोट मांगे गए, विकास के नाम पर वोट मांगे गए, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, लेकिन अयोध्या वालों ने नकार दिया बीजेपी वालों को। ऐसा है, अयोध्या में बैकवर्ड वोट ज़्यादा हैं, इसलिए न इन्होंने ये अफवाह फैलाई कि संविधान ख़त्म कर रहे हैं, ये ख़त्म कर रहे हैं, तो ऐसी वोट को भड़का दिया। एससी मुस्लिम एक जगह चला गया, इसलिए वो एक ही सीट तो हारे, क्या बात है। और सरकार तो नहीं बनी, सरकार तो फिर भी मोदी जी बने। अब आप ये कह रहे हैं कि एक सीट हारे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी तो एक सीट पे लड़े, एक सीट जीत गए वो नगीना से। तो आगे देख लेना ना आपके, अब इस बार देख लेना अयोध्या किस पे जाएगी। वो समझ गए वो लोग सब, जो अयोध्या के लोग थे उनको इतनी झेल झेलनी पड़ी। यात्री जाने बंद हो गए थे, फिर उन्होंने अपना गलती का पश्चाताप करा। आने वाले चुनाव में उसका नतीजा 27 में मिल जाएगा सबको। तो उम्मीद है कि योगी जी की जमानत जब्त नहीं होगी। भैया जी ये क्या असंभव बात कर रहे हैं, क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं यार। अब देखिए कोई नेता बयान दे रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब कह रहे हैं कि बयान दे रहे हैं, उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसे। चंद्रशेखर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो ठीक कैसे होगा वो और मुझे बता दीजिए आप। सरकार सबको ठीक कर देती है, सरकार सब, जब जिसकी सरकार है वो सबको ठीक कर देती है। जैसा वोट नहीं डालने देती सरकार। कहाँ वोट नहीं, किसकी नहीं गिरी? आपने तो कहा कि सरकार सब ठीक कर देती है। तो वोट तो गिरी है, वोट तो जो डिब्बे निकालो, 60% पोलिंग हुआ, 60% ही वोट निकले डिब्बों में, लेकिन फर्जी वोट नहीं गिरा है। ये जो पहले फर्जी वोट करते थे। अच्छा चंद्रशेखर आजाद को क्या कहना चाहेंगे जब वो ऐसे बयानबाजी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? कुछ नहीं कहने के, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। वो नगीना में जरा सा संतुलन बढ़ गया, बन जाता है बाजी दबे। बस ऐसा नहीं है कि एक चुनाव जीत के कि हम कि पूरे भारत का चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं है कभी भी। तो अगली बार समीकरण बनेगा निकाल लेगी भाजपा सीट। मीरापुर आपका विधानसभा नहीं, इधर लड़े ना वो, अब क्या इधर लड़े, बिजनौर लोकसभा से लड़े, उनको बताएंगे कितने बड़े मतों से जीत रहे। ये चैलेंज उन्हें आप ये चैलेंज उन्हें दे रहे हैं अब? हाँ, नगीने से नहीं इधर आ जाए, इधर की जनता बता देगी उनको। चंद्रशेखर बिजनौर से का चुनाव लड़ जाए तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी।
हाँ जी हैं? हो जाएगी पक्का? पक्का। कितने वोट पालेंगे? जो उनके जो थोड़े बहुत मत है वही मिलेंगे उनको, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे? उससे कहाँ कौन देगा उनको, बताओ कौन देगा? कोई तो देगा, कोई तो नेता होगा, इतनी फैन फॉलोइंग है उनकी आज भी। उनके कहाँ यार, को बताओ कौन से ब्राह्मण में है, कौन से जाट में है, कौन से गुज्जर में है, कुछ नहीं है। एक थोड़ी सी 5% है उनकी, वो भी उसमें भी मायावती जी हैं और भी दल है। बहन जी की तो जमानत जब्त हो गई, अब क्या बात कर रहे हैं? अब ऐसे भैया जी जैसे बहन जी की होगी ऐसी इनकी हो जाएगी आने वाले समय में, क्यों चिंता करते हैं आप? जनता जागरूक है, जनता जागरूक है और जनता अपना काम कर रही है सब, और सब लोग, पूरा भारत देख रहा है, विश्व देख रहा है जो होने वाला है। जो अभी वहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, चंद्रशेखर जी वहाँ तो नहीं बोल रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद हिंदुत्व विरोधी हैं? विरोधी तो नहीं मैं कहता, है तो चंद्रशेखर, रावण भी नाम लगा हुआ है। रावण तो उन्होंने मना कर दिया, हटा दिया अब तो रावण तो। हम रावण कुल के हैं, रावण जब रावण रखा गया, चाहे थोड़े दिन रखा उन्होंने, हमारे कुल का तो सम्मान रखा, हटा दिया, बहुत बढ़िया करा। मतलब आप चाहते हैं रावण लगाए वो? नहीं चाहते नहीं, वो तो उनकी मर्जी है। जब लगाया था, जब भी हमने नहीं कहा था लगा लो, अब हटाने को क्यों कहें हम? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।